अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा की तरह ट्रिक, टिप्स, हैक्स और आइडियाज़ लेकर हाजिर हूँ। लेकिन जो लास्ट वाला टिप है ना, वो ज़रूर देखिएगा। वो आप लोग देखते रह जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त टिप है। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 1 टिप पर है रेज़र। अक्सर जो है रेज़र यूज़ करने के बाद उसके अंदर जो है बाल हैं वो फंसे रहते हैं, और बैक साइड पे भी जाके इस तरह से जो रेज़र है फंस जाते हैं, और इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। हाथ कटने का तो डर होता ही है, और उसके अलावा भी जो है रेज़र के अंदर जो बाल फंसे होते हैं बहुत गंदे गंदे से लगते हैं, दोबारा यूज़ करने का दिल ही नहीं करता। तो आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी टिप देने वाली हूँ, जिससे आप बआसानी हाथ कटे बगैर ये बालों को रिमूव कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये ग्लू गन है, और हमने क्या करना है कि ये ग्लू हम जो है ब्लेड है ना, वहाँ पे हमने इस तरह से लगाना है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से रेज़र के ऊपर ये ग्लू लगा दें। और मैं भी आपको दिखाती हूँ, बैक साइड पे जाके सारे बाल जमा हो जाते हैं, जो निकाल ही नहीं सकते, फंस जाते हैं। तो वहाँ पे भी आपने ये ग्लू इस तरह लगा देना है। ग्लू नरम होता है ना, गरम गरम, तो वो अंदर तक चला जाता है। ये देखें ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ उतार के। ये देखें, ये देखें कितनी आसानी के साथ अंदर तक से जो छोटे छोटे बाल थे, बड़े बाल थे, जो भी था, सारे बाल इस पे चिपक के बाहर आ गए हैं। ये देख सकते हैं आप ग्लू के ऊपर। ये देखिए कितने सारे बाल हैं, ये देखें। ठीक है, अभी मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। ये मैं उतार के दिखाती हूँ। बहुत आसान तरीका है। अपनी रेजर्स को क्लीन करके रखा करें, साफ़ करके रखा करें। ये देखिए पूरा गुच्छा था अंदर बालों का। ये देखिए कितनी आसानी से रिमूव हो गया है, और ब्लेड के साथ चमक गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो आज के बाद आप लोग इसी तरह से रेजर्स को अपनी साफ़ सुथरा रखा करें। ये देखें, अब हाथ कटने का भी डर नहीं होगा, और आपकी रेज़र भी साफ़ सुथरी रहेगी। टिप नंबर 2, मैंने आप लोगों को अक्सर जो है मोबाइल केबल के बहुत सारी टिप्स दिए हैं, ट्रिक्स दिए हैं, आइडियाज़ दिए हैं। तो आज भी मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा आइडिया देने वाली हूँ कि हम लोग अगर इसको कहीं लेके जाना चाहें तो किस तरह लेके जाएं, और घर में रखना चाहें तो कैसे रखें। बहुत सारी मोबाइल केबल जो है तुड़-मुड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो हम लोगों के पास अक्सर जो है जो टिश्यू होता है उसका रोल होता है, हम उसको यूज़ करके जो उसके अंदर का गत्ता होता है ना, उसको फेंक देते हैं। तो आज से आप उस गत्ते को नहीं फेंकेंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज़ करेंगे। जो हमारी मोबाइल केबल होंगे हम उसके अंदर लगाएंगे। हमने क्या करना है, गत्ते के साइडों में इस तरह से कट लगाने हैं 4। ठीक है, एक कट मैंने यहाँ लगाया, और एक बिल्कुल उसके सामने ही कट लगा रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जानिब भी मैं दोनों तरफ में कट लगा लूँगी इस तरह से। जितनी आपके पास मोबाइल केबल हो उतने ही आपने कट लगाने हैं। आप कहेंगे ये क्या, तो अभी आप समझ जाएंगे, आप देखते रहें वीडियो। देखिए मोबाइल केबल का मैंने एक सिरा यहाँ फंसा दिया है, जो मैंने कट लगाया था, और इसको मैं इस पर लिपेट रही हूँ। ठीक है, ये देखें, इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से लिपेट दिया है। ये देखें, ये भी इसको मैं टाइट कर देती हूँ, लूज़ हो रहा है। इसको टाइट करूँगी तो ये सही हो जाएगा। ये देखें, ये मैं इसको टाइट कर देती हूँ। इसका जो ये दूसरा वाला सिरा है ना, इसको हमने बिल्कुल बैक साइड में, यानी कि बिल्कुल सामने वाली जो कट है ना, गत्ते पे लगाया हमने, उसमें फंसाना है। ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट जगह, एक इस तरफ लगाना है, उसको दूसरी तरफ सामने, दोनों को हमने इस तरह से लगाना है। तो ये मजबूत हो जाएगा, ये निकलेगी नहीं केबल, और ख़राब भी नहीं होगी। इसी तरह से दूसरी केबल को भी हम इसी तरह करेंगे। इस तरह से हमने कट वाली जगह पे हमने एक इसका जो है सिरा लगाया केबल का, और अब हम इसको इस तरह से रोल के ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे, रोल करेंगे मोबाइल केबल को, और उसके सामने वाले कट पे हम इस तरह से फंसा देंगे। ये देखें, और हमने केबल का जो सिरा है ना, उसको हमने गत्ते के रोल के अंदर कर दिया है। तो इस तरह से आपकी केबल टूटने फूटने से बच गई, ख़राब होने से, टेढ़ी मेढ़ी होने से बच गई, ब्रेक होने से बच गई। और अब आप इसको आसानी से घर में भी रख सकती हैं, और कहीं पर भी अगर आप जा रही हैं तो उसको बआसानी अपने सामान में रख के लेके जा सकती हैं। ये जो है केबल निकलेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 3, हम लोगों के पास जो ग्रेटर होते हैं, इसकी धार जो है ख़राब हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि इसकी धार ख़राब ना हो, अक्सर धार वाली जो चीज़ें होती हैं उसकी धार ख़राब हो ही जाती है। जैसे ये ग्रेटर है, इसकी धार देखिए ख़राब हो गई है। ये कच्चा पपीता है, इसको मैं ग्रेट करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर धार जो है वो ख़राब हो गई है। तो मैं आपको आज बहुत ही सिंपल सी ज़ीरो कॉस्ट पर जो है टिप दे रही हूँ। हर घर में कप तो मौजूद होते ही हैं। कप को हमने इस तरह से, उसका जो बैक साइड होता है ना, इस तरह से जो पेंदा होता है,
ठीक है, ये कच्चा होता है। किसी भी आप अच्छे से अच्छे कप का देख लें, इस तरह से पेंदा उसका होता ही है। तो उस पेंदे से हमने जो ये ब्लेड है ना ग्रेटर के, उसको हमने इस तरह से कप को उसके ऊपर इस तरह रगड़ना है नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लेड जहाँ हो ना उसके नीचे की तरफ करना है। ठीक है, इस तरह से, वरना ब्लेड मुड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ब्लेड पर रगड़ लगेगी और ब्लेड बारीक होंगे तो उनकी धार तेज़ हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए कप का जो पेंदा है ना उसको मैं ग्रेटर पे इस तरह से रगड़ी हूँ और इसकी धार अब काफ़ी बेहतर हो गई है। इसको हाथ नहीं लगाइएगा, उन्हें हाथ कटने का डर है। ठीक है, अब मैं आपको देखिए ये कच्चा पपीता है, इसको ग्रेट करके दिखाती हूँ। इसको पलट लूँ मैं, ये देखें मैंने इसको उल्टा करके नीचे की तरफ कप चलाया था ताकि इसकी धार तेज़ हो जाए। ये देखें अभी कच्चा पपीता बिल्कुल भी ग्रेट नहीं हो रहा था और अब देखें 1 सेकंड के अंदर कितनी तेज़ धार हो गई है। तो ये बहुत ही आजमूदा टिप है, ज़रूर आजमाइएगा। टिप नंबर 5, अक्सर हम लोग मोबाइल लेट कर चलाते हैं, हम लोग की आदत होती है मोबाइल लेट के चलाने को, और हमारे पास जो है मोबाइल होल्डर भी नहीं होता। तो अक्सर ऐसा होता है कि मोबाइल छूट के हमारे हाथ जो है मुंह पे ही आके गिर जाता है, और मोबाइल जो है हम रख के कहीं यूज़ करना चाहते हैं कि थोड़ा यार हाथ दुख गया है, थोड़ा रख के यूज़ कर लें, तो हमारे पास मोबाइल होल्डर भी नहीं होता। और बहुत ज़ाहिर सी बात है महंगे भी होते हैं मोबाइल होल्डर, ये अगर नहीं भी होते तो बाज़ दफ़ा होता नहीं है, और हमें मोबाइल होल्डर की ज़रूरत होती है, ये मोबाइल रख के चलाने की ज़रूरत होती है, ये मोबाइल पकड़ के लेट के चलाने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बहुत ज़बरदस्त टिप दे रही हूँ। अक्सर हम लोगों के पास इस तरह के कैप होते हैं, ये मेरे पास सिरके की बोतल का कैप है, इस तरह के आपके पास कैप होंगे, मैंने अक्सर आप लोगों को दिखाए हैं, फेस वॉश या शैम्पू। ठीक है, ये टूथपेस्ट के कैप भी इस तरह से अक्सर होते हैं। या अगर आपके पास इस तरह के कैप नहीं भी हैं, डबल कैप, सिंगल कैप तो हो गई ना, तो अब वो भी यूज़ कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने क्या करना है, कैप को लेके आपने ग्लू गन की मदद से इस तरह से किनारों पर ग्लू गन लगाना है, उसके एक ग्लू लगानी है। ठीक है, कैप के बहुत आसान टिप है, मैं हमेशा आप लोगों को वही टिप्स ट्रिक्स और हैक्स बताती हूँ जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर होते हैं, घर में आपको आसानी वो चीज़ें मिल जाएँ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जहाँ पे हम लोगों ने मोबाइल होल्डर लगाना होता है ना, वहाँ पे हमने इसको इस तरह से चिपका लेना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको इस तरह से यहाँ चिपका लिया है, और ये बेहतरीन, यकीन कीजिए बेहतरीन मोबाइल होल्डर तैयार हो गया है, मज़बूत और ज़बरदस्त। अब आप इसको लेट कर चलाएं या बैठ कर चलाएं, बआसानी ये चलेगा और आपके हाथ से स्लिप हो गया मोबाइल आपके मुंह पे या नीचे गिरेगा भी नहीं। ये देखें बेहतरीन सा ये मोबाइल होल्डर बन गया है। अब आप इसको रख के चलाना चाहती हैं तो किचन में या कहीं पे भी आप इसको बआसानी रख के चला सकती हैं। वैसे भी मोबाइल को ज़्यादा करीब से नहीं चलाना चाहिए, नज़र कमज़ोर होती है और ख़राब होती है। तो कोशिश क्या कीजिए कि इसको थोड़ा दूर रख के ही मोबाइल को यूज़ किया करें। ये देखें, अच्छा इसका कैप खोल के भी आप जो है इसको सीधा रख के भी चला सकती हैं। ये देखें मैं भी आपको रख के दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैंने इसका कैप वो खुला और ये मैंने सीधा रख के भी मोबाइल, ये देखिए आप इस तरह से इसको चला सकती हैं। तो आप इसको दोनों तीनों तरह से यूज़ कर सकती हैं। तो आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 6, हम लोग जब आटा जो रखते हैं घर में लाके स्टॉक करते हैं, ज़ाहिर सी बात है अभी मैंने आपको थोड़ा सा आटा लेके दिखा रही हूँ डेमो के तौर पर, क्योंकि कनस्तर तो मैं आप लोगों के सामने लाके नहीं दिखा सकती थी, बड़ा कनस्तर बहुत बड़ा है हमारा आटे का। तो बहरहाल मैंने प्याले के अंदर, बाउल के अंदर ये जो है थोड़ा सा आटा लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि कोई सा भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ख़ज़ा हो या बाहर हो, आप आटे को हमेशा सेफ रख सकती हैं इन पत्तों की वजह से। अच्छा ये पत्ते कौन से हैं, ये तेज़पात के पत्ते हैं, हर घर में हर किचन में मौजूद होते हैं, कोई कह नहीं सकता कि हमारे पास तेज़पात के पत्ते नहीं हैं। ठीक है, तो आटा ज़ाहिर सी बात है इतना महंगा हो गया है, तो आटे को सेव करने के लिए हर मौसम में कीड़ों से बचाने के लिए, बदबू और सीम से बचाने के लिए आपने क्या करना है, तेज़पात के पत्तों को इस तरह से अपने आटे के नीचे दबा दें। जब आटा गूने तो ये पत्ते अगर ऊपर आ जाए तो वापस इनको आटे के नीचे दबा दें। तो यकीन कीजिए आपके आटा सीम से बचेगा, बदबू नहीं आएगी आटे के अंदर गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी। टिप नंबर 7, अक्सर हम लोगों को मच्छर मक्खी काट लेते हैं तो हमारा वहाँ पे ददोड़ा सा बन जाता है, या तो बाज़ दफ़ा सूजन आ जाती है और लाल हो जाता है, खुजा खुजा के खून से ऊपर आ जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक बहुत ही बेहतरीन सी टिप बता रही हूँ। अक्सर हम लोगों के घर में जो है फ्रूट्स होते हैं, ख़ासतौर पे केले तो आम से ही होते हैं, तकरीबन घरों में होते ही हैं, और केले रखे रखे इस तरह काले हो जाते हैं, ये देखें इस तरह से। ठीक है, केला आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकती है, लेकिन ये जो है ना केले का छिलका जब इस तरह काला हो जाता है ना तो वो पतला हो जाता है और उसके अंदर ज़्यादा खुसूसियात आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ छील कर। केले का छिलका अगर काला हो जाता है तो सूख जाता है,
काला ही हो जाता है, हाँ काला हो जाता है, सूख जाता है तो वो पतला हो जाता है, उसके अंदर मोटाई कम हो जाती है, तो उसके अंदर जो है ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो ये अगर आप इस मच्छर और मक्खी के कांटे पे अगर इस तरह से रगड़ेंगी ना 3 से 4 सेकेंड, तो यकीन कीजिए कुछ देर में ही आपके हाथ में जलन भी ख़त्म हो जाएगी, वो जो दौड़ा सा बन गया है, ज़ख़म बन गया है, वो भी ठीक हो जाएगा किसी भी दवाई के बगैर। तो ये बेहतरीन टिप है, आप ज़रूर आजमा के देखिएगा, तो ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी टिप। टिप नंबर 8, आटा गूंथते हैं हम लोग तो हमें बाज़ दफ़ा ज़्यादा आटा नहीं चाहिए होता है, 1-2 पेड़ों का ही आटा चाहिए होता है। तो हम ज़ाहिर सी बात है कोई प्याला व्याला छोटा सा बर्तन ले लेते हैं आटा छानने के लिए, गूंदने के लिए सॉरी। तो छानने के लिए आटा जो है हम बड़ी छन्नी नहीं ले सकते, क्योंकि बड़ी छन्नी से हम आटा छानेंगे छोटे से बर्तन में तो वो सारा आटा गिरेगा नीचे। तो अब हम क्या करें, हमें आटा अभी थोड़ा सा गूंदना है और हम छान भी नहीं चल सकते बड़ी छन्नी से, तो मैं आपको एक बेहतरीन से टिप दे रही हूँ। ये देखें, क्योंकि मैं तो यही करती हूँ, जब मुझे 2-3 पेड़ों का आटा चाहिए होता है तो मैं एक बाउल लेती हूँ, उसके अंदर चाय की छन्नी से मैं इस तरह से आटा छानती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आटा छनता है। आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं आप लोग। चाय की छन्नी से हम 4 से 5 पेड़ों का आटा बहुत ही आसानी से छान सकते हैं एक प्याले के अंदर। और अगर आप ज़्यादा आटा छानना चाह रही हैं इससे और आपकी छन्नी टूट गई है तो टेंशन ना लें, आप चाय की छन्नी से भी बहुत सारा आटा थाल के अंदर भी छान सकती हैं। मैं आपको दोबारा छान के दिखा रही हूँ, देखें कितनी तेज़ी से और सफाई से आटा छनता है। तो अगर आपकी बड़ी छन्नी नहीं है या टूट गई है या जो भी मसला है, तो आप चाय की छन्नी से भी आटा छान सकती हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी आप आटा गूंथ सकती हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में हो या ज़्यादा क्वांटिटी में हो, ठीक है। ये देखें आप लोगों के सामने मैंने छाना है, कोई फेक नहीं, कोई झूठ नहीं। टिप नंबर 9, हम लोग जो है अक्सर कोयले को खाने में रखते हैं स्टीम देने के लिए, तो मैंने सोचा ये भी मैं टिप आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ वही टिप शेयर करती हूँ जो मैं खुद पर्सनल करती हूँ, आप लोग देखते रहते होंगे, मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। ये कोयला जो है अक्सर बहुत से लोग परेशान होते हैं यार, खाने में जब हम कोयला रखेंगे तो कोयले की जो किरकिराहट होती है वो खाने में आ जाती है। ये सालन जो होता है वो बाज़ दफ़ा शोरबे वाला होता है ना, तो कोयला रखते ही जो कोयला ठंडा हो जाता है। तो ये जो है ये हैंड ब्लेड जो है बीटर है, ठीक है। हैंड बीटर के अंदर जब हम कोयले को रखेंगे ना, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें हैंड बीटर है, ये मेरे पास, मैं करती इसी से यही काम हूँ। जब भी मुझे स्टीम देनी होती है ना तो मैं हैंड बीटर मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। ये हैंड बीटर मैंने बनाया हुआ है, मैं इससे स्टीम देती हूँ। मैं इसके अंदर हैंड बीटर के अंदर कोयला गर्म करके रख देती हूँ, और अगर आप चाहें तो हैंड बीटर के अंदर कोयला रख के ही गर्म कर सकती हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं हैंड बीटर में रख देती हूँ और मैं सालन में इसको हैंड बीटर को देखें इस तरह रखती हूँ। इससे क्या होता है कि कोयला ऊपर रहता है, सालन में डूबता नहीं है, तो ठंडा भी नहीं होता और इसकी किरकिराहट कोयले की सालन में नहीं आती। तो है ना ज़बरदस्त और आजमूदा टिप। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये कोयला बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, बिल्कुल सूखा सूखा रहेगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को ज़ीरो कॉस्ट टिप देती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।